3D का फोन? क्या सारुंके साहब की जान खतरे में है? सारुंके साहब देखिए ना सर, उन्होंने खुद को उस बैरल में बंद कर लिया है जो हमें बीच पर से मिला था। बैरल ने बंद कर दिया? अरे तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था सर, मगर कहने लगे कि केस सॉल्व करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। हारिका कहाँ? वो तो दिखी नहीं। दिखी नहीं? कितनी देर से है अंदर? आधा घंटा हो गया सर। अरे यार, तो ढक्कन खोल देना चाहिए था ना। खोला था सर, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहने लगे कि दोबारा ढक्कन खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं सारुंके साहब को भी क्या हो जाता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगते हैं। सर हमें ये बैरल जल्दी से खोल देना चाहिए, नहीं तो सालों के सर का दम कुछ है सर, प्लीज। हाँ, खोलो खोलो यार। अरे सर, आइए आराम से बेटा। आइए सर, बैठिए सर। क्या कर रहे हैं आप सर? आपको मालूम है हम लोग इन्वेस्टिगेशन बीच में छोड़ के आ रहे हैं। आप डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना सर? लेकिन जल्दी से पानी ला सर। देखो अभिजीत, मैंने ये सब कुछ तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं किया। तो फिर क्या? नहीं नहीं यार, आत्महत्या जैसा घटिया ख्याल तो सालोके के दिमाग में भी नहीं आ सकता। अरे तो फिर बैरल के अंदर सो क्यों रहते आप? मैं ये देखना चाहता था कि इस बैरल में कोई इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। ये देखो 35 मिनट्स। अभिजीत 35 मिनट सिर्फ। कोई भी आदमी इस बैरल में सिर्फ 35 से 40 मिनट जिंदा रह सकता है बस। 35 से 40 मिनट? कुणाल इस बैरल में ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट रहा होगा। यस। मगर डॉक्टर सालों के ये सब जान के हमें क्या मिलेगा? मैं समझ गया विवेक, क्या चक्कर है। तुम एक काम करो, तुम मौसम विभाग में जाओ और 15 मई की समुद्री लहरों की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब लेके आओ। यस सर। क्या सारुंके साहब, अपनी जान खतरे में डाल दी। आपको कुछ हो जाता तो? अरे यार अभिजीत, तुम लोग भी तो कितनी बार गोलियां खाते हो, हाँ? अपनी जान जोखिम में डालते हो। मैं क्या इतना सा भी नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, आपने जो कुछ किया मामूली चीज नहीं है। अब आप देखिए, आपके इस कदम से हम लोग खूनी तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां पर उन्नत को कुणाल घायल हालत में बैरल के अंदर मिला था, और सारुंके के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुणाल उस बैरल के अंदर 35-40 मिनट के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता था। तो इसका मतलब यही हो सकता है वो बैरल जहां से भी आया होगा वो कम से कम 35-40 मिनट की दूरी पर से आया होगा। यस सर। 15 मई को समंदर में तूफानी हवाएं बह रही थी, लहरों का उतार चढ़ाव काफी तेज था। हाँ, तो 35-40 मिनट में उस बैरल ने कम से कम 20 से 25 माइल्स ट्रेवल किया होगा, और 20 माइल्स की दूरी पर एक ही बीच है सर, ये लॉम्बी बीच। इसका मतलब है खूनी ने बैरल यहाँ लॉम्बी बीच से समुद्र में फेंक दिया। लहरों की बहाव की वजह से लॉम्बी बीच से आकर के यहाँ पहुंच गया। लॉम्बी बीच, लॉम्बी बीच। सर ये है वो लॉम्बी बीच। दोपहर के समय सर ये बीच बिल्कुल सुनसान रहता है, और कुणाल की लाश फेंकना बड़ा आसान रहा होगा खूनी के लिए सर यहाँ पे। हाँ, लेकिन कहाँ से लाया होगा लाश को? कहाँ से? एक मिनट। ये देखो, ये है ना, ये ऐसे ड्रम खींच कर लाया है उसने। ड्रम खींच को लेकर वहां पानी तक लेकर गया है। और ये ड्रम का ट्रैक, ड्रम खींचने का निशान ऐसे जा रहा है। चलकर देखते कहां से लाया है उसने, देखते कहां तक जाता है ये बैरल खींचने का निशान। वैसे भी इस बीच में कोई आता नहीं ना, इसलिए निशान इतने अच्छे मिले हैं हमको। ये देखो निशान, इतनी दूर तक खींच के लेके आया वो। काफी दूर आया था ये देखो, यहां पर खत्म हो गए निशान। जरूर उस बैरल को उस लाल गाड़ी में डालकर यहां पर लेकर आया, और फिर यहां से ऐसे खींचकर बीच तक लेकर गया, समुद्र के किनारे। फिर ये बच्चे से पूछे, शायद इसे कुछ पता हो। हाँ, पूछो बेटा।
क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। पप्पू, हमारे कुछ सवालों का जवाब दोगे तुम? आज चॉकलेट दोगे? अरे ढेर सारे चॉकलेट देंगे ये फ्रेडी अंकल तुम्हें। अच्छा पप्पू, हमें बताओ, परसों के दिन क्या तुमने परसों के दिन दोपहर को उस बीच पर किसी एक आदमी को देखा? शायद कुछ वो करता होगा या कुछ लेकर जा रहा होगा। परसों हाँ अंकल, एक अंकल थे वैसे। अंकल थे? हाँ। क्या कर रहे थे वो? वो एक बड़ा सा ड्रम लेकर जा रहे थे, नीले रंग का। बड़ा सा ड्रम नीले रंग का? ओह, कैसे लेकर आए थे? कुछ देखा तुमने? हाँ, एक लाल कलर की गाड़ी थी, उसके ऊपर एक आँख भी बना हुआ था। लाल रंग की गाड़ी जिस पर एक आग बनी हुई थी? हाँ। अच्छा, तो उस अंकल को तुमने देखा ठीक से? नहीं। अच्छा, उस गाड़ी को तुमने पहले भी कभी देखा था इस एरिया में? हाँ, कई बार। कहाँ पे देखा था? वो 26 नंबर वाले घर से हमेशा निकलती थी। 26 नंबर वाला है? गुड बॉय। फ्रेडी, बहुत सी चॉकलेट देना पप्पू को। है? थैंक यू बेटा। 26 नंबर का घर। सर आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं सर आप? कुछ नहीं। अरे सर कुछ तो है सर। ताइक्वांडो की पिक्चर? सर कहीं आप ताइक्वांडो सीखने की तो सोच नहीं रहे? हाँ विवेक, तो सर इसमें छुपाने वाली क्या बात है सर? क्यों छुपा रहे आप? विवेक, तुमने देखा ही होगा आजकल के बच्चे कितनी बहादुरी का काम करते हैं, ताइक्वांडो सीखते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। हाँ सर वो तो है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, थोड़ी ट्रेनिंग मैं भी ले लेता हूं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर कोई फिजिकली फिट होना चाहिए। बिल्कुल सर, ताकि हम सब जुर्म के खिलाफ लड़ सके। यस। अभिजीत सर। हेलो। हाँ सर। क्या? राइट सर, मैं अभी आया सर। यस सर। या सर, किसी के जेब में से ये कॉइन गिरा है। कॉइन? हाँ सर, यहाँ का कॉइन नहीं है ये। यहाँ कोई आदमी खड़ा रहा होगा जो इंडिया से बाहर गया था। अगर ये उन्हीं का कॉइन है तो फिर तो केस और जटिल हो गया। गुड जॉब। ये चौथा आदमी है जिसका कान काटा गया। चाकू बहुत तेज था, एक ही झटके में कान काट दिया गया। अब अगर कान ही क्यों काट रहा है? अगर कान में कुछ है तो फिर लेके क्यों नहीं जाता है? हर बार क्राइम सीन में कान छोड़ देता है। कान का नीचे का हिस्सा देखो, एकदम साफ है, कोई हाथापाई के निशान नहीं है, हीरा वगैरह खींचा नहीं गया है। लेकिन एविडेंस बैग दो, संभाल के रखना। ये मुकुल नाम है इसका। मुकुल? अभिजीत, ये मुकुल एक पुरानी बंद फैक्ट्री में ऐसे ही तो नहीं आया होगा। शायद ये किसी से मिलने आया चुपके से और खूनी ने उसे यहाँ पकड़ लिया। हाँ, मगर जिससे मिलने आया था वो कहाँ गया? सर हो सकता है कि खूनी ने ही इसे यहाँ बुलाया हो। हो सकता है। शीतल नगर में रहता था ये आदमी शीतल नगर में रहता था। बाकी के 3 लोग जो मरे हैं उनमें से कोई भी शीतल नगर में नहीं रहता है। हाँ सर, पर इन चारों के बीच एक समानता है। चारों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। वो तो है, पहले 3 खून और अब ये चौथा। चारों का खून हुआ और चारों के कान काटे गए।
मगर कोई लूटपाट नहीं हुई, ये देखा? पर्स में पैसे वैसे के वैसे ही, न पैसे लूटे गए न गाड़ी, सिर्फ कान काटा गया है। चारों केस में यही हुआ है, फोन किया गया और कान काटा गया। सर, हमने मरने वालों के परिवार से पूछताछ की, सबका यही कहना है कि इनमें से किसी की भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। किसी की भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। और तो और सर, किसी विक्टिम के परिवार वाले एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। कोई तो वजह होगी जो खूनी ने सिर्फ इन 4 ही लोगों को चुना जान से मारने के लिए। कोई बिना वजह ऐसे ही किसी की जान लेता है क्या? कोई तो वजह होनी ही चाहिए। सर वो खूनी लोगों पर झपटता है, उनके कान काट लेता है और फिर उन्हें मार देता है सर। बड़ा ही बेरहम खूनी है सर। सर, मुझे तो ये खूनी कोई साइको सीरियल किलर लगता है सर, जो एक सुनसान इलाके में छिप कर बैठता है और जैसे ही शिकार सामने से गुजरता है चपटा मार देता है उसके ऊपर। सचिन ये अच्छे घर के लोग थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अपनी अपनी गाड़ी थी इनकी। अरे सुलझे हुए लोग थे, फिर भी ये चारों के चारों किसी सुनसान जगह पर क्यों गए अपनी जान गंवाने के लिए? कोई तो वजह है जो उन्हें वहां बुला कर लेके गई। सर हमें किसी भी हालत में उस खूनी को पकड़ना होगा सर, इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे। हाँ फ्रेडी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। न जाने शहर के किस कोने में ये खूनी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। वहाँ पे बना वो कैसल, यहाँ पे बना था। वो क्या है? बहुत भारी है, लगता है अंदर खजाना भर के रखा है। ओ ये लॉक है। ओह माय गॉड, लाश! अंकल तो हिल रहे, मतलब अंकल अभी तक जिंदा है। अंकल 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 बाहर आने की कोशिश कीजिए। अंकल कोई है यहाँ पे? अंकल अंकल, मैं बाहर निकाल देता हूँ। कोई है? ओह माय गॉड, अंकल अंकल का कान कहाँ पे है? ओह नो, लगता है ये अंकल का कान ही है। इसे संभाल के रख देता हूँ। ओह नो, यहाँ से भी खून बह रहा है। इसे किसी भी तरह रोकना होगा। इन्हें मैं ऐसे बीच पे तो नहीं छोड़ सकता, इन्हें किसी भी तरह घर ले जाना होगा। हाथ से ट्राई करता हूँ।
अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इन्हें बेड पे लेटा देता। ओह गॉड, मम्मी पापा आ गए। ओह नो, इसको छुपा देता बेड के पीछे। आया आया, आ रहा हूँ। क्या हुआ? मॉम डैड आप इतनी जल्दी आ गए? इसी वक्त तो आते हैं, लेकिन तूने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो मैं सो रहा था ना, इसलिए। सो गया था इस वक्त? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मॉम, वो स्कूल में आखिरी 2 पीरियड फ्री थे ना, इसीलिए मैं फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेल के मैं थक गया था, इसलिए मैं सो गया था। 2 पीरियड फुटबॉल खेले, लेकिन तेरे कपड़े और जूते तो गंदे लग नहीं रहे। वो डैड, मैं गोलकीपर बना था ना, इसलिए। उन्नत, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं डैड, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ मॉम। आप चाय लेंगे? आधा कप। जी। सर, ये जो चारों लोग मरे हैं, चारों अलग अलग काम करते थे। मुकुल एक डॉक्टर था, सौरभ इंजीनियर था, ये अभिनव फिल्म एडिटर था और ये शेखर ये बैंकर था। सर, सबके सब अलग अलग प्रोफेशन में थे। और ये चारों लोग अलग अलग शहरों से यहाँ काम करने आए थे। वही तो, अलग अलग शहरों से आए यहाँ पर काम करने के लिए। अरे कम से कम एक ही शहर से आते तो समझ सकते थे कि खूनी शायद उसी शहर का है, और इनका पीछा करते करते उनका खून करने के लिए यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अभिजीत ऐसे लगता है कि कोई ना कोई कड़ी है जो इन चारों मरने वालों को जोड़ती है। मगर क्या? सर, कुछ पता चला सचिन? हाँ सर। क्या पता चला? सर, उस डोर का पता चल गया है जो इन चारों की पतंग को एक दूसरे से बांधती है। मुझे तो पतंग उड़ाना आता ही नहीं। हमेशा कोशिश करता हूँ, पर कभी ऊपर जा ही नहीं पाती। चुप रहोगे? हम यहाँ पतंग उड़ाने की बात नहीं कर रहे, समझे? क्या पता चला? सर, ये चारों के चारों एक्सरसाइज करने के लिए एक ही जिम में जाते हैं। ओह, अभिजीत, ये चारों लोग एक ही जिम्नेजियम में जाते थे एक्सरसाइज करने के लिए? किस जिम में? मसल्स जिम सर। मसल्स जिम? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी मसल्स जिम के ही लोगों को शिकार बना रहा है? घबराना मत अंकल, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। थोड़ा देर तो होगा, पर सह लेना, क्योंकि अगर आप चिल्लाए तो मॉम डैड आ जाएंगे। बस होने ही वाला। हो गया। अच्छा हुआ हमें स्कूल में फर्स्ट एड देना सिखाया था, आज काम आ गया। अंकल, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। भगवान जी, आप अंकल को जल्दी ठीक कर दो प्लीज। कहिए, आप लोग यहाँ जिम ज्वाइन करने आए? नहीं, वो आप लोग दोनों तो काफी फिट लगते हैं, लेकिन इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या मोटा लगता हूँ तुमको? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप हमारा जिम ज्वाइन कीजिए, 1 महीने में आपका पेट अंदर चला जाएगा। पेट अंदर करते करते कहीं हम लोग ऊपर ना पहुंच जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस जिम के मेंबर एक एक करके सब ऊपर पहुंच। ऊपर मतलब? आपके 4 मेंबर्स का खून हो चुका है। 4 मेंबर्स के खून? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ,
ये देखिए, ये चारों आपके जिम में वर्कआउट करते थे? हाँ, ये आते तो यहीं थे। आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? कब से नहीं आ रहे थे ये चारों यहाँ पे? ये कोई 2 हफ्तों से। 2 हफ्तों से? और आपने फोन करके पूछा नहीं क्यों नहीं आ रहे? नहीं क्यों? सर, अब आधे से ज्यादा मेंबर रेगुलर नहीं आते हैं। हम हर किसी से फोन करके तो नहीं पूछ सकते ना। सबका खून भी तो नहीं होता है ना। अच्छा, इन चारों की टाइमिंग क्या थी? अलग अलग थी या फिर एक साथ? टाइमिंग तो सेम ही थे, शाम 6 से 8। 6 से 8? चारों की टाइमिंग एक ही थी? इसका मतलब खूनी जिम का ही कोई आदमी है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई खूनी नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, इन चारों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चारों आपस में बात करते थे? हाँ, कभी कभी गप्पे मार लेते थे, लेकिन कुछ खास गहरी दोस्ती नहीं थी। इनका बर्ताव कैसा था? कुछ घबराए हुए लगते थे या डरे डरे कुछ? सर, सब ठीक ठाक ही था। अरे सब ठीक ठाक था तो फिर जाने क्यों गए इनकी? यहाँ पे इनका लॉकर है क्या? हाँ, लॉकर तो है सर। दिखाइए जरा। आइए, ये इनके लॉकर है सर। 5, 10, 7 and 11। चेक करो। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? उन्नत के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, उन्नत के बारे में सोच रहा हूँ। आज उसका बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लगा? ऐसे क्यों कह रहे? अरे आज वो दोपहर को क्या हुआ इसे? फर्स्ट एड बॉक्स। उन्नत, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ ले जा रहे हो? कोई नहीं डैड। कहीं नहीं मतलब? तुम्हें कोई चोट लगी है? नहीं डैड। नहीं डैड, इसे हुआ क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? डाइनिंग टेबल पर जब मैं खाना सर्व कर रही थी तो आ गया तू, आजा। अरे इतनी ढेर सारी रोटियां, थोड़ा थोड़ा करके लेना। अरे मॉम, आज बहुत भूख लगी है, आज मत रोकना प्लीज। आज मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। चल बैठकर खा ले। नहीं मॉम, आज मैं कमरे में खाने वाला। कमरे में? उन्नत सुन, यहाँ पर बैठकर ही खा। अरे मॉम, आज कार्टून देखते देखते खाना है। प्लीज मॉम, प्लीज। उन्नत, अरे मॉम प्लीज। हो क्या गया है इसे? मुझे तो लगता है कि जरूर उसने अपने कमरे में किसी घायल पंछी या जानवर को छुपा कर रखा है। वो फर्स्ट एड बॉक्स और खाना उसी के लिए होगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलकर उसके कमरे में देखते हैं। आओ चलो। उन्नत, उन्नत बेटे, अरे कमरा तो एकदम खाली पड़ा है। बाथरूम में होगा, मैं देखती हूँ। खाना इधर रखा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी। उन्नत, उन्नत, वो बाथरूम में भी नहीं है। इतनी रात को कहाँ चला गया होगा? खिड़की, अरे खिड़की तो खुली है, लगता है यहीं से गया है। उन्नत, उन्नत, इस लड़के की शरारतें तो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इतने अंधेरे में ना जाने कहाँ भटक रहा होगा। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? नहीं नहीं, हमारे उन्नत को कुछ नहीं होगा। प्लीज आप जाकर देखिए। मैं उसे अभी देख कर आता हूँ, प्लीज। चिंता मत करो। उन्नत, सर कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना सर? क्या मतलब? सर मुकुल, अभिषेक, शेखर, सौरभ सबके खून हो गए। कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। अगला नंबर खूनी का होगा, किसी मासूम का नहीं। फिर भी आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। जी सर। सर, डायरी मिली है सर, मुकुल के लॉकर में से। बाकी दोनों लॉकर्स में भी खास कुछ नहीं है। शायद मुकुल की डायरी में कुछ हो। ये क्या? यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, जगह, तारीख, वक्त
मुकुल ने अपने अपॉइंटमेंट की लिस्ट बनाई हुई कि उसे कौन सी जगह पे किससे मिलना है। माय गॉड, ये अपॉइंटमेंट की लिस्ट नहीं है, ये मौत की लिस्ट है। मौत की लिस्ट? हाँ, ये देखो, ये तारीख देख रहे हो, वक्त, जगह, इस दिन अभिनव का खून हुआ था। ये देखो, ये शेखर का, सौरभ का, तीनों का खून, उसकी तारीख, वक्त और जगह पहले से ही लिखा हुआ है। तब सर इन तीनों के खून के पीछे मुकुल का हाथ है। अगर ये खून मुकुल ने किए है तो मुकुल का खून किसने किया है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे 14 मई, ये मुकुल का खून तो 14 मई को हुआ था ना? उसकी तारीख 14 मई और जगह तरारा पब, और उसकी लाश तो पुरानी फैक्ट्री के पास मिली थी ना? हाँ सर, सर हो सकता है खूनी ने मुकुल को पहले तरारा पब पे बुलाया हो और फिर वहां से उसे पुरानी फैक्ट्री ले गया और वहीं पे उसका खून कर दिया। हेलो, क्या? कहाँ पे? भगवान के लिए मेरे उन्नत को ढूंढ दीजिए सर, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। घबराइए मत, हौसला रखिए, हम उन्नत को ढूंढ निकालेंगे। घबराइए मत। कितने बजे गायब हो गया उन्नत? रात के 12 बज रहे थे, वो तो 11 बजे सो जाता था। उसके बाद हम लोग उसका कमरा चेक करने के लिए आए तो देखा कि वो गायब था। ये अचानक आप उन्नत के कमरे में क्यों आए? नहीं, मेरा मतलब है कुछ हुआ था क्या, या कुछ सुना आपने? वो दरअसल बात ये है कि कल पूरा दिन उसका बर्ताव कुछ अजीब सा ही था। अजीब सा मतलब? वैसे वो हमारे साथ ही खाना खाता है, लेकिन कल रात में वो अपना खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। और उसकी बातों से लग रहा था जैसे कि वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये क्या उन्नत ने कभी ऐसे कहा था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा? मेरा मतलब है कभी कभी माँ बाप डांट देते बच्चों को तो गर्मा गर्मी में बच्चे बोल जाते। ऐसा तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर, उन्नत हमसे बहुत प्यार करता था, वो हमसे दूर जाने की बात सोच भी नहीं सकता था। सर मुझे लगता है कि उन्नत खुद नहीं गया, उसे कोई लेकर गया। उन्नत खुद नहीं गया, कोई लेकर गया? जी। मतलब आपको किसी पर शक है? सर, हाँ सो ये देखिए, इस कॉटन पे खून लगा हुआ है। मैंने आपसे पूछा था ना कि उन्नत को कुछ हुआ तो नहीं है, तो आपने कहा कि वो बिल्कुल। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्नत जब अपने कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर गया था वो बिल्कुल ठीक था। कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी ना उन्नत को? कोई चोट नहीं लगी थी। अरे ये क्या है? सूखा हुआ खून? मेरे उन्नत को क्या हुआ होगा? अरे तुम्हें तो मालूम है ना कि वो अक्सर बीमार पंछियों को, घायल जानवरों को और कभी कभी तो भिखारियों को भी घर लेकर आ जाता था। शायद ये उसी का खून होगा। उन्नत जख्मी जानवरों को, पंछियों को और कभी कभी भिखारियों को भी लेकर आता था अपने कमरे में? जी। क्योंकि मलम पट्टी वगैरह करने के लिए? जी। तो इसीलिए ये फर्स्ट एड बॉक्स। आपका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि उन्नत के साथ इस कमरे में कोई और भी था? शायद इसीलिए वो इतना खाना लेकर कमरे में आया था। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब उन्नत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अपने कमरे में आया तो आप दोनों ने आकर देखना चाहिए था ना कि क्या हुआ है। जी सर, हमें देखना चाहिए था। फिर? लेकिन कल पूरा दिन उन्नत ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रखा था, और जब मैंने खटखटाया उसने कहा वो सो रहा है, और जब रात में हम उसके कमरे में आए तो कमरा खाली था और उन्नत गायब था यहाँ से। सर ये खून उनमें से किसी का तो नहीं, जैसे ये उन्नत यहाँ पे मदद के लिए लेके आता? तो पता लगा लेंगे सचिन, और इस साळुंखे को बुला लो अभी। हाँ बस, क्या हुआ? हाँ साळुंखे, ये देख, इस कमरे में से हमें ये कॉटन मिला है, खून लगा हुआ। और यहाँ आ जा, ये देख, यहाँ पर ये सूखा हुआ खून पड़ा है। जरा चेक करके बता ये खून है किसके? तारिका जरा देखो। एक बात बताइए, क्या आपके घर को सिर्फ एक ही दरवाजा है? नहीं, मेरा मतलब है कोई और भी दरवाजा अंदर बाहर जाने के लिए? एक ही दरवाजा है। एक ही दरवाजा है। जी। और जैसा आपने कहा, जब आप
उन्नत के कमरे में आए रात को 11 बजे चेक करने के लिए, तब उन्नत गायब था और ये खिड़की खुली थी। जी हाँ। तो इसका मतलब है उन्नत इस खिड़की से बाहर गया है, खिड़की से। बस ये कॉटन पर जो खून है ये किसी इंसान का खून है और इस कॉटन पर एंटीसेप्टिक भी लगा हुआ है। कॉटन पे एंटीसेप्टिक लगा हुआ है और खून इंसान का है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उन्नत जिसे भी यहां पर लेके आया था वो कोई आदमी था, घायल आदमी। उसकी मलहम पट्टी करने के लिए ही लाया था उसने, लेकिन कौन हो सकता है? ओह माय गॉड सर ये देखिए क्या है, ये देखिए। अरे यार ये तो किसी इंसान का कान है। कान? देखिए आप लोग घबराइए मत, ये कान किसी बच्चे का नहीं है। साल के बच्चे का कान नहीं है? नहीं। थैंक गॉड। सुना आपने, ये किसी बच्चे का कान नहीं है। उन्नत को कुछ नहीं हुआ होगा। शांत हो जाइए, बाहर लेकर जाओ। प्लीज आप आइए, प्लीज 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 संभालिए अपने आप को, प्लीज। ये कान कहीं वो सीरियल किलर तो नहीं जो लोगों के कान काटकर उनका खून करता है? सर हो सकता है उन्नत जिस आदमी को मदद के लिए घर पे लेके आया था, ये सीरियल किलर उसे मारना चाहता हो और अपनी जान बचाकर ये भाग गया हो। और फिर उन्नत ने उसे देख लिया होगा और उसे उठाकर यहाँ अपने कमरे में लाया होगा मलहम पट्टी करने के लिए। सर यहाँ से मुझे कुछ समंदर के किनारे वाली रेत मिली है। समंदर के किनारे वाली रेत? तो इसका एक ही मतलब है कि उन्नत उस घायल आदमी को बीच पे से लेकर आया, समुंदर के किनारे से। उन्नत अक्सर यहाँ खेलने आया करता था सर। उन्नत यहाँ खेलने आता था अक्सर? जी हाँ, आपके घर के तो बिल्कुल करीब ही है ना। बैरल यहाँ पे क्या कर रहा है? संख्य यार देख, इसमें मुझे खून लगता है, देख ले। बस ये खून ही है। सचिन, जरूर ये खून उस घायल आदमी का है। उन्हीं ने सोचा होगा कि ये घायल आदमी मर चुका है, तो उसे इस ड्रम में डाल दिया उसने और यहाँ बीच पर लाकर फेंक दिया होगा। अरे सर, मरे हुए आदमी को फिर वापस ढूंढने के लिए क्यों आएगा? उसे पता चल गया कहीं से और कैसे भी कि उसका शिकार अभी भी जिंदा है। लेकिन सर ये कौन बता सकता है उसको? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है सचिन, एक नाम आता है, उन्नत। उन्नत बता सकता है, क्योंकि सिर्फ दो लोग जानते थे इस घायल आदमी के बारे में। एक खूनी जिसने इसका खून किया था और दूसरा है उन्नत। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्नत तो स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, उसका किसी खूनी से क्या लेना देना? हाँ सर, मेरा उन्नत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपके उन्नत ने ऐसा गलत काम किया है। उन्नत कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद उन्नत उस बेचारे आदमी की मदद कर रहा था, उस घायल आदमी की, शायद मलहम पट्टी कर रहा था और उसी दौरान उस आदमी के कपड़ों में से उसे सेल फोन मिला होगा। किसी रिश्तेदार को फोन करने की वजह से उसने किसी कोई नंबर पे फोन किया होगा। हाँ सर, और यहाँ उससे एक भूल हो गई, जो फोन उसने लगाया वो खूनी को लगा। हे भगवान, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? कहीं उसने मेरे उन्नत को कुछ कर न दिया हो सर। देखिए, बिल्कुल घबराइए मत आप लोग, आपकी उन्नत को हम कुछ नहीं होने देंगे, सही सलामत आपके पास लौटा देंगे। बिल्कुल घबराइए मत। सचिन, काम करो, जितने भी मोबाइल कंपनीज है सब में फोन करके पता लगाओ कल रात 11 और 12 बजे के बीच इस एरिया में से किस किस को फोन गए तो किसने फोन किया था। पता चल जाएगा। उन्नत ने जिसको भी फोन किया था वही हमारा खूनी होगा। एक्सक्यूज मी,
आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ सर, कहिए, मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। जरा ध्यान से देखो, ये आदमी यहाँ पे आया था परसों? ये और नहीं तो क्या, मैं क्या अपनी बात कर रहा हूँ? ये आया तो था। कितने बजे आया था? यही कोई 2:30-3 बजे। मुकुल अकेले आया था या उसके साथ में कोई दोस्त भी था? अकेले ही आया था, बियर पी रहा था। आपको ये भी याद है? वो क्या है ना सर, बोतल पे बोतल मंगाया जा रहा था, इसीलिए याद रह गया। एक बात बताइए, उससे मिलने यहाँ पे कोई आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया था। आखिर तक वो अकेला ही बैठा हुआ था। परेशान दिख रहा था, कुछ घबराया हुआ था? नहीं सर। बैठा कहाँ था? आइए। सर यहाँ बैठा हुआ था वो। सर शायद खूनी भी यहीं कहीं आसपास बैठा होगा। उसने दूर से इशारा कर दिया होगा मुकुल को और मुकुल उसके पीछे पीछे निकल गया। मौका देखते ही खूनी ने उसे मार दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी लोगों को ऐसे ही इशारा करके किसी सुनसान जगह पे बुलाता होगा और वहां पे उनका खून कर देता होगा। ठीक वैसा ही तरीका उसने मुकुल का खून करने के लिए अपनाया। हो सकता है ये मुकुल खूनी के साथ मिला हुआ हो, तभी तो ये बाकी 3 लोग जो मरे थे उनके मरने की जगह और तारीख मुकुल की डायरी में लिखी हुई थी। मतलब सर मुकुल खूनी को पहले से ही जानता था? ये उस दिन टेबल पे सर्व कौन कर रहा था? वो रहा सर। अरे दीपक सर, ये दीपक है। परसों 17 नंबर टेबल पर इसी की ड्यूटी थी। नमस्ते साहब। दीपक जरा ये फोटो देखो, परसों दोपहर को यही आदमी बैठा था ना उस टेबल पे? हाँ साहब, इसने मुझे 150 रुपए टिप भी दिया था साहब। अच्छा, उससे मिलने कोई आया था क्या? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आया था साहब, लेकिन हाँ एक आदमी ने इशारा किया था साहब। फिर ये दोनों लोग बाहर चले गए थे। कहाँ था वो आदमी? कहाँ बैठा था? उधर बैठा था साहब। उस पे? यस सर। कौन था वो आदमी, तुम जानते हो? पता नहीं सर। कैसा दिखता था? चेहरा वगैरह याद है? चेहरा याद नहीं है साहब। देख यार दीपक, अपने दिमाग पे हथौड़े चला सकता है तो चला ले। देख यही मौका है, नहीं तो मुझे बोल, मैं मारता हूँ तेरे दिमाग पे हथौड़े। किसी भी तरह से याद कर यार, हमारा उस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मगर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा, तो आप लोग सीआईडी से हैं? वही मैं सोचूं कि आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं। सवाल पूछना हमारा काम है। अब आपके गार्ड से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अरे सुनो, ये आदमी परसों यहाँ पे आया था ना? जी हाँ साहब, आया था ये आदमी। अरे वाह। और जब ये यहाँ से गया था तो इसके साथ एक आदमी और भी था? जी हाँ साहब। कमाल है यार, तुम्हें तो सब याद है। अब ये बताओ, ये दोनों यहाँ पे कैसे गए थे? आई मीन, ये बाइक से गए थे, टैक्सी ली थी, इनके पास कोई गाड़ी थी? साहब ये एक गाड़ी से गए थे। गाड़ी से? कैसी गाड़ी थी? लाल रंग की गाड़ी थी और उस पे एक आंख का निशान भी बना हुआ था साहब। लाल रंग की गाड़ी और उसके ऊपर आंख का निशान। सर उन फोन कॉल्स की लिस्ट मिल गई है जो उन्नत के घर के आसपास से किए गए थे, रात 11 बजे से 12 बजे के बीच। अभिजीत, ये देखो, ये सारे के सारे कॉल्स उस एरिया के लोकल मोबाइल नंबर से किए गए हैं, सिर्फ इस नंबर को छोड़कर। ये नंबर तो दूसरे एरिया का लगता है सर। विवेक, जरा फोन लगा। 131-714-009। सर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? यस सर। एक काम करो विवेक, इस नंबर के सर्विस प्रोवाइडर से पता लगा कुणाल ने किस नंबर पर फोन किया था रात के 11 और 12 बजे के बीच। यस सर। हाँ अभिजीत, मुझे तो लगता है वो घायल आदमी कुणाल ही था, जिसे उन्नत बीच के ऊपर से उठा के लेकर आया अपने घर। हाँ सर, ये लग। पता नहीं सर, ये उन्नत और कुणाल किस हालत में होंगे। सर रात के 11 और 12 बजे के बीच कुणाल के मोबाइल से एक ही नंबर पे फोन किया गया था। कौन से नंबर पे? 102-938479। किसका नंबर है ये? किसी सुरेश नाम के आदमी का है सर। सुरेश? तो मिल लो जरा प्यार से इस सुरेश को। सुरेश को मसल जिम में कोई जानता भी नहीं है, फिर भी एक एक करके जिम मेंबर्स का फोन किया जा रहा है। कुछ तो जवाब होगा इसके पास। सर अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला तो? मुंह तो खोलना ही पड़ेगा इसे। कौन है आप लोग? वेट, पकड़ो थे। चुप। उन्नत, छोड़ दो मुझे। कौन कुणाल, कौन उन्नत? कौन कुणाल, उन्नत? सीधे सीधे बता, कहाँ छुपा रखा है इन लोगों को? मैंने किसी कुणाल और उन्नत को नहीं छुपा के रखा हुआ, और मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना है। कुणाल और उन्नत का नाम नहीं सुना तुमने? नहीं सर। मुकुल, अभिनव, शेखर, सौरभ, इनका नाम सुना है? नहीं सर, मैंने इनमें से किसी का नाम नहीं सुना। तो फिर बिना वजह एक एक करके इनका खून कर रहा है? खून? हाँ खून। उनके कान भी काट दिया तुमने। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कान क्यों काटूंगा साहब?
और आप लोग कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग सीआईडी से हैं? हाँ, 10293 8479 तुम्हारा नंबर है ना? ये मेरा नंबर नहीं है। झूठ। ये देखो, ये नंबर तुम्हारे नाम से है। ये तुम्हारा फोटोग्राफ, तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स, ये सब नकली है क्या? सर ये फोटो और कागज तो असली है, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। मेरा नंबर 1050193131 है सर। तुम्हारे नाम से किसी और ने ये नंबर लिया है? शायद सर कोई मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार जिम का मेंबर है? मसल्स जिम का? मसल्स जिम में? नहीं सर, वहाँ मेरी जान पहचान का कोई आदमी नहीं है। सारे खून उसी जिम में जाने वालों के हो रहे हैं। ये देखिए सर, लाल कार। ये मुकुल भी तो तरारा पब से लाल कार में ही निकला था, खून होने से पहले। हाँ, यही तो गाड़ी है। ये क्या आग भी तो बनी हुई है इस पर। सचिन, इसका मतलब है कुणाल और उन्नत इसी घर में होंगे। तो चलकर देखते हैं। दरवाजा तो खुला था। फ्रेंड, इस तरफ जाके देखो। सचिन, सर। हाँ, ये नहीं सर। तुम उन्नत हो ना? तुम उन्नत हो ना? हाँ? सर आप मुझे जानते हो? हाँ बेटा, हम सब जानते हैं। देखो, हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हारे सीआईडी एंकर। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम तुम्हें मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ, ये कैसा ही अब तो जिंदा है सर। जिंदा है? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम लोग जिंदा रहोगे तभी तो ले जा पाओगे ना। तुम तो मसल्स जिम में थे ना? अब जब जान पहचान हो ही गई है तो अब तुम्हें भी ऊपर जाना पड़ेगा। परेशान हो गया था मैं इनके ब्लैकमेल से। आखिर कितना सहता। जान लगी फंसने तो खैरात लगी बटने। हैं? बना दिया बहाना। जब जब कोई आदमी फंस जाता है ना, तब दान पुण्य की बातें सोचने लगता है। समझे? मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी उन लोगों ने। आवाज रिकॉर्ड कर ली तो कान काट लो। हैं? मैं अपनी सेक्रेटरी से बातें करता था। अफेयर? कोई अफेयर नहीं था। अफेयर तो बना दिया इन लोगों ने। मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि मेरी बीवी को सुना देंगे और उसे बता देंगे कि मेरा अफेयर चल रहा है। 4 लोगों के कान काटे हैं तुमने। 4 लोगों के। चारों के चारों मिले हुए थे। और मुकुल की डायरी में जो जगह और तारीख लिखी थी, वो भी इसी ब्लैकमेलिंग से संबंधित थी। हाँ, कब किससे कहां पैसे लेकर बुलाना है, उसी की लिस्ट बना रखी थी मुकुल ने। और उसी लिस्ट का फायदा उठाकर एक एक करके तुमने पहुंचा दिया ऊपर उनको। हाँ, जिस कान से उन्होंने मेरी बातें सुनी थी वही कान काट दिए मैंने। वाह वाह। हाँ, माना कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया गलत किया, उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन सजा देने निकले तुम और खून कर दिया उनका। यह गलत था, यह गलत है, क्योंकि सजा सिर्फ कानून ही दे सकता है। और अब कानून तुम्हें तो फांसी की सजा ही सुनाएगी। अरे आप लोग? नमस्ते, बैठिए। अरे नहीं नहीं, हम तो खास करके उन्नत से मिलने आए। कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे नहीं नहीं। और अगर जो मैं मॉम डैड से कुछ छुपाता नहीं तो ये सब नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, किसी को भी मदद करना बहुत बड़ी अच्छी बात है। हर एक को मदद करनी चाहिए, लेकिन एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए, अपनी माता पिता से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए और झूठ बोलना नहीं। ओके अंकल, मैं समझ गया। अब से मॉम डैड से कुछ छुपाऊंगा नहीं और झूठ भी नहीं बोलूंगा। गुड बॉय। वैसे बच्चे अक्सर हमसे झूठ तभी बोलते हैं जब उनको लगता है कि कोई उन्हें डांटने वाला है।
हम लोग समझ गए। आज के बाद उन्नत को कभी भी किसी नेक काम करने से रोकेंगे नहीं। अच्छी बात है, लेकिन क्या आज की इस खुशी के मौके पे मीठा तो होना चाहिए? जी जरूर। मैं अभी लेकर आई। अंकल अंकल हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम आइसक्रीम खाओगे? चलो सबको आइसक्रीम खिला देता हूँ। आज की आइसक्रीम एसीपी प्रद्युमन अंकल के नाम है।